नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ज्ञान वृद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकता है? जी हाँ, ला सकता है। एक बात आपको बताएंगे। ऐसा कहा जाता है जब विद्या अर्जन करो तो नई नई चीज़ें सामने आती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान में ही दर्द है, क्योंकि जब व्यक्ति के पास कोई ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तभी तो उसको किसी प्रकार का कोई दर्द, क्योंकि उसको तभी कोई बात समझ में आ पाएगी। जब उसको ज्ञान होगा, समझ में आएगा, तब वो उस दर्द को फील कर पाएगा। वरना देखिए कहाँ कितनी सारी देखिए लोग समस्याओं में ग्रस्त रहते हैं, लेकिन उनको फिर भी, क्योंकि उसका नॉलेज ही नहीं है ना, जब उस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो उनको, और ये भी कहा जाता है ना, इंग्लिश में, अंग्रेजी में एक कहावत है, नो पेन नो गेन। तो जब तक पेन नहीं होगा तब तक गेन भी नहीं होगा। उसी तरह से जैसे अगर धन संपदा, अगर अपने बलबूते पे आपको कुछ करना है, आपको अपनी संपत्ति बनानी है, तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी होगी हमें लगता नहीं उसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, धन अर्जन करना कितना मुश्किल हो चुका है। तो जब धन अर्जन इतना मुश्किल है तो ज्ञान अर्जन कैसे सरल हो सकता है? कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब हम भी जब हम लोग क्लास जाते थे रेगुलर अटेंड, वो नहीं देखिए कोई देखता है। और लोग नुक्स निकालने में, हाँ बहुत पढ़े लिखे, मतलब कोई कुछ भी आजकल किसी को आप कहेंगे कि हमने ये रोज़मर्रा वाली टॉपिक स्टार्ट कर दिया। आजकल का देखिए ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बन चुका है कि आदमी पता नहीं स्मार्ट बनने, एडवांस, जैसे हमने एक बनाया है, आधुनिक की जगह मूर्ख बनते लोग। वही वाली चीज़ अभी हमें एक देखने मिली, अभी के मतलब देखने मिलती ही रहती है। मतलब देखिए अपनी उम्र का जब आदमी कोई वो नहीं रखेगा, कोई लिहाज नहीं होगा। अब तो ये चीज़ें जैसे लगता है बिल्कुल कॉमन हो चुकी हैं। मतलब कोई महिला ऐसे कपड़े मतलब कहने के लिए तो वो कपड़े पूरे भी हैं, जैसे फुल भी हैं, सलवार कुर्ता ही है, सूट है, लेकिन कोई तमीज़ नहीं है। मतलब एक स्मार्ट बनने के चक्कर में एक नौटंकी या क्या, मतलब क्या शब्द उसके लिए कहा जाए, कार्टून बन के खड़े हो जाते लोग। हाँ बताइए, ऐसे अजीब तरह से वस्त्र धारण कर लेंगे तो क्या ये स्मार्ट लगने लगेंगे? मतलब ऐसे विचित्र कि जैसे लड़कियां नहीं ऐसे करके ये बैग ऐसे लड़कियां डालती हैं तो देखिए ठीक लगता है। एक औरत, महिला, मतलब औरत क्या कहा जाए, और 55 के ऊपर एज तो होगी उसकी, और इतनी एज होने के बाद क्या पहन रखा है, एक अजीब सा कुर्ता। और मतलब ये भी नहीं देखते महिलाओं को, देखिए हमें किसी कटाक्ष करने में, लेकिन जो चीज़ आदमी सामने दिख रही है तो वही चीज़ें कैसे ना कहा जाए। तो ऐसे लोग हंसी का पात्र बनते हैं और अपनी हंसी उड़वाते रहते हैं सिर्फ। तो क्या पहन रखा, एक पैरेलल प्लाजो बोलते हैं जिसको, पहले के लोग बताते हैं इसको एलिफेंटा भी बोला जाता था। वही तो लौट के आता रहता ना फैशन, तो वो पहन रखा। ये कैसी ड्रेस है? ये लड़कियों वाली ड्रेस है। अब बताइए एक बुढ़िया 50-60 साल की इस तरह का कपड़ा पहन के चलेगी तो क्या लगेगा? लड़के भी ये सब देख के हंसते हैं, जैसे छोटे लड़के वगैरह हैं, लड़के हों या लड़कियाँ हों, मतलब कोई कहेगा अपनी मतलब उम्र का भी लिहाज नहीं, पता नहीं क्या पहने। आजकल तो जो ये बुढ़े होंगे ना, उनको तो ज़्यादा ही जैसे लगता है सठिया जैसे, मतलब पता नहीं क्या कर ले, स्मार्ट एडवांस बनने के चक्कर में वही कहा जाएगा कि बूढ़ी गोरी लाल लगाम वाला हाल। नहीं, पहनने का मतलब वो नहीं है कि पहनो, ठीक है अच्छे से पहनो, अच्छी ड्रेस, पता है ये तो पता होना चाहिए ना कि क्या चीज़ सही लगा। उनके घर वाले भी क्या नहीं होते कि जो इनको टोक सके कि आप ये कैसा पहने, क्या लग रहा है। कोई लड़की या लड़का कोई ना कोई तो होता होगा, या ऐसा अपनी मर्जी के मालिक है, या आदमी या भाई बहन कोई भी तो कह ही सकता है
तो इस तरीके के अगर आप भी देखें तो हमें लगता है टोकना चाहिए, क्योंकि बदलाव आपसे और हमसे ही शुरू होगा, धीरे धीरे ही सही। मतलब विचित्र परिधान धारण कर लेंगे और इतना ज़्यादा अब तो ये सब देख देख के खरबूजे देख खरबूजा रंग बदलता है। मतलब एक वो भी नहीं पता है कि क्या चीज़ अपने को सूटेबल है, सही लग रही है कि नहीं लग रही है, कुछ भी मतलब पहन के खड़े। अब बुढ़िया जैसी औरत चलना भी नहीं आ रहा, ऐसे हिल डुल रहा है और इतना बड़ा बड़ा पहन लेंगे कान में, तब कहाँ से कहाँ जा रहा ना हो। कोई एक वर्ड है लिहाज और सभ्यता, संस्कृति से तो जैसे लगता है जो हमारी भारतीय संस्कृति, मानव संस्कृति, भारतीय संस्कृति हमारी जो है कितनी सर्वोच्च और कितनी सनातन प्राचीन सब माना जाता है, वो सब बिल्कुल जैसे लगता है विलुप्त प्राय हो गया। सिर्फ बातों में, शब्दों में सब संस्कार सुन लो। अब बताइए जब ये बुढ़े और बुजुर्ग होकर के ऐसी हरकतें करना है तो उनके घर का क्या माहौल होगा, कैसे क्या शिक्षा दे देंगे। शिक्षा का मतलब केवल वो पढ़ाई वाली शिक्षा ही नहीं, और वो भी शिक्षा क्या दे देंगे, वो वैसे भी पढ़े लिखे नहीं हो, क्योंकि जो अगर कायदे से पढ़ा लिखा होगा ना तो उसके बाद थोड़ी तो सभ्यता कुछ होगी ना। देखिए कौन सी बात शुरू हो गई। हमें आज एक टॉपिक के बारे में बताना था, तो आज आपको बताएंगे कि कौन कौन से इस समय में कौन सा ग्रह बली होता। देखिए अगर दिन के समय में जन्म किसी व्यक्ति का हुआ है, व्यक्ति का क्या मतलब जो भी अगर देख रहा हो तो छोटे बच्चे तो वैसे भी उनको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा तो नॉलेज होना ज़रूरी है। तो दिन के समय में अगर जन्म होगा तो उसका सूर्य उसका काफ़ी बली होगा, और बिल्कुल शनि कब बली होगा, शनि रात्रि के समय में बली। अब बुध एक ऐसा दुलारा लाडला ग्रह क्या कहा जाए उसे, क्योंकि उसको जो असुर वाले भी हैं वो भी सारे बहुत मानते हैं, और जितने देवता उस पक्ष के भी सारे लोग, तो इसकी सबके साथ कुल मिला के मित्रता है। खाली एक चंद्र को छोड़ के, जो कि चंद्र इनको मानते हैं, अपने पुत्रवत मानते हैं, लेकिन बुध जो है चंद्र को नापसंद करते हैं। अब उसका कारण क्या है उसमें हमें भी नहीं जाना है ज़्यादा। तो इनकी कुल मिला के सबके साथ ही मित्रता है, किनकी, बुध की। तो ये एक ऐसे हैं कि इनको दिन के समय या हो रात्रि के समय, इनको हर समय में काल बल प्राप्त है। इसको ये कहा जाता है काल बल। तो काल बल इनको प्राप्त है। और शनि जो है रात्रि के समय, क्योंकि देखिए शनि का रंग कैसा है, आप लॉजिक ऐसे समझेंगे तो। और हम जो भी आपको बताते हैं प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट हम खुद स्वयं भी किए होते हैं, और उसके बाद ही आपको हम उसके लिए बोलते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप ये कर सकते हैं। इतनी गर्मी हो रही है, आपको थोड़ा सा स्मोकी लग रहा होगा। अभी हमने धूप बत्ती जब करो तो धूप बत्ती जला दे, तो गूगल तो एक गूगल ये वाला है जो सब चलाया करते हैं, और एक ये धूप, तो उससे वातावरण शुद्ध रहता है। और तो अगर वो कर दो तो एक धुआं सा वैसा वह हो जाता है। तो उत्तर कालामृत में सर्वाधिक पाप ग्रह जो कहा गया है वो किसको कहा गया है, शनि को कहा गया। सर्वाधिक पाप ग्रह को माना गया। बहुत दुख ये देते हैं। दुख क्या देते हैं, उसके कर्मों का ही उसका फल देते हैं। कर्म का जो उसने अपना कर्मानुबंध क्रिएट किया है, कर्मानुबंध शब्द कहा जाएगा इसको। अगर अंग्रेजी में बोलते हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे कर्मा रिलेटेड। आप कहेंगे थोड़ा सा हम आपको इंग्लिश फ्लेवर में बताते और देते रहते हैं। और राहु क्या है, राहु रहस्य, धुआं है ना। अभी देखिए मैं धुआं किसकी बात करी, स्मोकी कैसे हो रहा है थोड़ा सा वातावरण में, तो धुआं जो है ऐसे चलता जाता है। और बारिश होने लग गई है, हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ भी आपको आ रही हो। तो धुआं कहा गया है। और केतु को शुभ ग्रह देखिए माना जाता है। बहुत से लोग देखिए राहु केतु से डराने। और एक बात आपको बताएंगे, अगर ये अपनी उच्च स्थिति में बैठे हों तो ये काफ़ी लाभकारी भी होते हैं।
देखिए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज वगैरह है तो इसका मतलब है कि उसका राहु तो एक्टिव है और क्या कहा जाएगा, अच्छा भी है। क्योंकि कहते हैं ना कि पढ़े लिखों का भी बाप होगा वो, और हो सकता है वो पढ़ा लिखा भी, और पढ़ा लिखा भी हो साथ में, और राहु भी उसका अच्छी स्थिति में हो, गुरु भी यानी अच्छी स्थिति में होगा, तभी ना पढ़ पाएगा। अगर कोई देखिए पढ़ा लिखा है, डिग्री होल्डर है, तो इसका मतलब है कि उसका जो गुरु है, जुपिटर की बात हम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि गुरु को तो शुक्र, लेकिन वो जो है वो दायित्व के हैं, तो उनके बारे में हमने बात की। तो अच्छा माना जाता है, ये काफ़ी अच्छा लाभदायक, क्योंकि ये भी कहा जाता है ना राहु ऐश्वर्यदायक। तो अगर अच्छा है, किसी की लाइफ सुटेबल चल रही है, तो इसका मतलब है कि वो अच्छा है और अच्छी परिस्थिति में है। और इनको ब्राह्मण वर्ग के, हमें लगता है ये वाली बात हमने आपको पूर्व में भी बताई है कि जुपिटर और वीनस, शुक्र को और गुरु को जो है ब्राह्मण वर्ग के अंतर्गत रखा गया। तो आपको हमने आज इतनी बातें बताई कि काल बल कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि शनि जो है काले भी हैं, ठीक है, और उनको पसंद भी काला रंग है, काला और नीला रंग, नीला शुभ शनि का कहा जाता है, तो वो रंग इनको पसंद है। और राहु का भी देखिए रंग जो है वो काला ही माना जाता है। जी हाँ, तो ये हमने समझा कि ये जब माना जाता है, उसी तरह से इनको रात का समय पसंद है, और ये सबसे ज़्यादा होते हैं वृषभ लग्न के लिए, चौरस के लिए, और किसके लिए, तुला के लिए। तुला के लिए ये कौन, शनिदेव, ये सर्वाधिक योगकारक। अगर ये अच्छी स्थिति में है तो देखिए जैसा भी फल मिलता है, कहते हैं ना जब आप अभी से जो कर रहे हैं तो वही तो आगे आना है ना। तो अपने कर्मों को व्यक्ति को चाहिए, इसीलिए देखिए बोला जाता है ज़्यादा करके देखो लोग नहीं भी कुछ पता होगा तब भी थोड़ा मोड़ा, अगर थोड़ी वैसी बात हमने कही कि थोड़ी सी अगर बात ऐसे नॉर्मल करेंगे तो क्या होगा कि अच्छे से कर्म करो, सही कर्म करो। अब आपको हम सबकी एक बुरी क्वालिटी बताने वाले हैं कि सबकी बैड क्वालिटी क्या क्या हो सकती है। बैड क्वालिटी इन द सेंस सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, लेकिन क्योंकि 10 तो 2 अंक हो गए ना, 1 पे 0 जब लगा तब 10 हुआ, तो 9 अंक तक की हम बात करेंगे कि सबकी बेस्ट क्वालिटी क्या है। अभी हमने राशि के अनुसार बताया, अब हम आपको अंक के अनुसार बताएंगे कि सबकी बेस्ट क्वालिटी क्या होगी। और हम क्या बात करेंगे कि उन अंकों में कौन सी बुराई आपने, सभी राशियों के अनुसार भी, कि कौन सी बुराई आपके अंदर आई जा रही है। जैसे देखिए बहुत ज़्यादा अगर कोई पूजा पाठ में तो ओवर हो गया, ओवर धार्मिक हो गया, लिए पड़ा है, 1 घंटे की बात छोड़ो, 1.5 2 3 घंटे बैठा हुआ है, भगवान को ही घेर के बैठा हुआ। भगवान भी कह रहे भाई बैठे रहो मेरे पास, तुम बैठे हो, बहुत तुम्हें अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा, सुनाओ भजन, सुनाओ गाना, है ना। भगवान भी फिर ऐसे कहते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ ना ओवर में नहीं जाना चाहिए। देखिए मेरा तो मानना यही है, अगर बिल्कुल अधार्मिक हो, नास्तिक, तो बल्कि उसको कह देंगे, वो कई बार देखिए क्या मिलता है लॉजिक, वो फिर भी ठीक है, क्योंकि उसको पता है भगवान को कुछ करो या ना करो उन्हें कोई फ़र्क नहीं, अपने कर्मों पे ही उसका कॉन्सेंट्रेट और फोकस रहेगा। तो इसलिए ओवर धार्मिक नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल ही धर्म को धार्मिक बनना है। ये भी नहीं कि अपने धर्म का त्याग और बुराई हो तो फिर और भी ज़्यादा खराब स्थिति में पहुंच गया। खराब होता है ना, बुराई अगर कर रहे हो तो वो सही कैसे हो सकता है, नहीं सही हो सकता है ना। बहुत से लोग जो बुराई करते हैं इसका मतलब बहुत बुरी तरह से, कोई उसका जन्मांक देखने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत पीड़ित है, उसका गुरु जो है जुपिटर बिल्कुल खराब स्थिति में है, तभी ये उस तरह के अनर्गल प्रलाप फैला के रखे हुए उसने। तो आज आपको इन चीज़ों के बारे में हमने बताया। और एक बात हमेशा ज़्यादा करके करी जाती, सरकारी नौकरी,
तो सरकारी नौकरी के लिए ग्रह स्थिति देखना अनिवार्य है। मंगल की भी अच्छी स्थिति होनी चाहिए और सूर्य तो कारकी कहे जाते हैं क्योंकि राजा है ना, तो राजा और बाकी सारे प्रजा। और शनि की भी, जी हाँ, शनि की भी अच्छी स्थिति। कुल मिला के जब तक जन्मांक नहीं आप करेंगे और सोचो ऐसे ही अंदाज़ा लगा के नहीं चल सकता पता, इसलिए आपसे बोलते हैं जन्मांक विश्लेषण अनिवार्य है। तो कैसा लगा आपको? अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट्स में, आप कोई सा वीडियो देखिए, नो मैटर, उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप कोई जो भी वीडियो आप देख रहे हैं आप उसमें अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपना डेट, टाइम और बर्थ प्लेस बता करके आप कोई भी सवाल, और अगर आपको कहेंगे तो आपके बारे में, आपके विषय में गुप्त ही रखा जाएगा। वैसे हम किसी का भी, जितने भी आज तक हमने जन्मांक अध्ययन करे हैं उनमें हमने किसी का भी नाम नहीं रिवील किया। जी हाँ, किसी का भी नाम रिवील नहीं किया है। कुछ ने तो मना भी किया था, और बाकी जिसने नहीं भी मना किया तो भी हम नहीं अपनी तरफ से रिवील करते हैं। और अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हमने बताया आपको और सबके लिए मैं बेस्ट क्वालिटी और कौन सी बैड क्वालिटीज़, इसके बारे में हमें बताना है। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को, देखिए अभी पिछले वाले में भूल रहे थे, मतलब ध्यान था, बनाने के बाद ध्यान आता है। जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। और हाँ, अपना बहुत ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।